प्रोफेसर सुबोध मेहता, जनता साथ है, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं दिखी। ये केसी त्यागी कह रहे हैं, मैं अपना भी जोड़ दूं, 5 दिन में था बिहार में, ऐसा मुझे कोई नाराजगी नीतीश कुमार को लेकर नहीं दिखी। एक सहानुभूति, एक नॉस्टैल्जिया भी दिखा। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई राम राज्य आ गया। दिक्कतें बहुत हैं, वो मैं पहले भी गिनवा चुका हूँ। 66,000 की आय, प्रति व्यक्ति आय, सबसे गरीब प्रदेशों में से एक। 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 52% लोग उसके नीचे। विदेशी निवेश के नाम पर 1,650 करोड़ ही 7 साल में लेकर आए। साक्षरता दर 61%, 8 हत्याएं रोज, 4 साल में 26 पुल गिर गए, सब कुछ है। उसके बाद भी नीतीश के साथ दिख रही है क्या जनता? देखिए, अभी आपने विफलताओं का इमारत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के बारे में बताया, जो 20 साल में इनका कार्यकाल रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी के ऊपर ही वोट हुई है, तो मुझे ऐसा एकदम नहीं लगता है। और हाँ, ये जो है कि एक्सेस इंडिया का जो आपने जिक्र किया कि उनका जो सर्वे है उसके आधार पे अगर आप इस पे बात कर रहे हैं, तो मैं उस पे भी थोड़ा कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, पूरे बिहार में लगभग जो है 37,000 से ज़्यादा गांव है। और इस बार का जो पोलिंग स्टेशन था वो 90,000 पोलिंग स्टेशन था। और जो सर्वे का जो सैंपल है इनका, ये कह रहे हैं कि मात्र 2100 गांव में वो गए हैं। अब 42,000 का इनका सर्वे है। मतलब एक गांव में एक आदमी का भी सर्वे, और या कहें तो एक पोलिंग स्टेशन पे भी नहीं, 0.5 का है। अगर सर्वे होता है, मैं मानता हूँ ठीक होती है, लेकिन उसका जो रेंज होना चाहिए कम से कम टोटल सुबोध भाई, पॉपुलेशन। ये देखिए, अगर अच्छी तरह से स्ट्रैटिफाइड है डेटा, इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। 42,000 भी बहुत हो जाता है। पर आपको तो सबसे बड़ी पार्टी भी तो बना रहे हैं। देखिए तेजस्वी हमारी पहली पसंद है मुख्यमंत्री की, ये भी बता रहे हैं। देखिए 90% यादवों ने आपको वोट दिया, 79% मुसलमानों ने वोट दिया है, ये भी बता रहे हैं। देखिए आप ये देखिए कि जब से हमारी पार्टी बनी है, मात्र 2010 को अगर आप छोड़ दें, तो 2010 के बाद लगातार जितने भी ये 15 का, 20 का और आज का जो इलेक्शन की बात हो रही है, तो बिहार की जनमानस ने नंबर 1 पार्टी जो है तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में बनाई गई है। और 2015 में भी पर हम नीतीश कमजोर जी कड़ी के भी तो साथ साथ थे। में है। कांग्रेस नहीं लेगी उतनी सीट, या वीआईपी को बहुत ज्यादा सीटें दे दी आपने। अभी नूरुल हुदा साहब से भी मैं पूछूंगा, आप अच्छा प्रदर्शन कर दें, बाकी नहीं साथ दे पाए। पिछली बार भी कांग्रेस 70 में से 19 सीट ही जीत पाई। अगर वो 30-35 का आंकड़ा छू लेती तो बन गई थी सरकार। देखिए, जब हम इलेक्शन में जाते हैं, तो इलेक्शन में कोई सीट कमजोर सीट और बरियार सीट नहीं होता है। कोई पार्टनर कमजोर और बरियार नहीं होता है। एज ए टीम हम लोग काम करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस को जो दी गई सीटें थी, या वो कम इम्पोर्टेंट की थी, या फिर जो आरजेडी लड़ रही थी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट की अरे थी। फ्रेंडली फाइट भी तो करते दिखाई दिए दर्जन भर सीटों पर आप। देखिए, कभी कभी फ्रेंडली फाइट भी फ्रूटफुल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, बगल में ही झारखंड, कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुआ था। हम लोगों ने जिस पे फ्रेंडली फाइट किया वहां हम जीत गए। तो ये कंटेक्स्ट जो है के आधार पे ये बात करनी चाहिए। हाँ, जहां तक ये बात रही कि अगर त्यागी साहब अभी बहुत सीनियर हैं, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने बात कहा कि नीतीश कुमार जी जो हैं, एक जो है एक ऐसे दिए हैं जिन पे कोई लालछन नहीं लगा सकता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब हमारे साथ नीतीश जी थे 2022 से स्टार्ट में आए थे, तो 55 घोटाले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर इन्होंने ठोका था। लिस्ट गिना दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो डीएनए मांग लिया था ना 2015 में, जब हमारे साथ थे ये। और डीएनए में रिटर्न में जो है बाल और नाखून काट कर दे दिया था। उसका रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आया है। तो बिहार की जनमानस को जो इंटीग्रिटी पे धब्बा पहुंचाया है माननीय तो पर ये प्रधानमंत्री ने युवाओं पर जो बिहार। आप बैंक कर रहे हैं, आपके एमएलसी सुनील सिंह कह रहे हैं नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, कुछ गड़बड़ झाला किया। देखिए युवाओं चौधरी को साहब आप क्या सड़कों पर हिंसा करवाना चाहते हैं? देखिए चौधरी साहब, इस बात को लेकर दो तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। एक फैक्चुअल एनालिसिस शब्दों का होता है, जो आप कर सकते हैं। एक जो है कंटेक्चुअल एनालिसिस होता है। वो बात कर रहे थे कंटेक्स्ट में 2020 के। 2020 में जिस तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 4 घंटे तक जो है काउंटिंग को रोका गया, रात में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, हमारे कैंडिडेट जब
बाहर की तरफ आए तो उनको हरा दिया गया। तो इसी बात को लेकर वो कह रहे थे कि कैंडिडेट एकदम तब आना जब सर्टिफिकेट अपना लेकर आना। और जिस तरीके से बॉर्डर हमारा साथ है नेपाल का, तो वो कह रहे थे कि भैया जो जनमानस है, अगर ये पिछले ऐसी बार की शब्दावली तरफ से बचना चाहिए कि नहीं? ऐसी शब्दावली से बचना तब चाहिए जब आप फैक्चुअल एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ कंटेक्चुअल एनालिसिस हो रहा था, ये पिछले बार का बस जिक्र यही कर रहे समझाते थे। रहिएगा कि फैक्चुअल क्या है, कॉन्टेक्चुअल नहीं, क्या है। वो तो युवा हाथ को तो जोड़कर लगता कह है रहे थे, शालीनता से कह रहे थे कि हम शालीनता से आग्रह कर रहे हैं कि पिछले बार की तरह पीठासीन अधिकारी लोग कुछ जो है अपना ध्यान दे इस बात को, जैसा पिछले बार हो गया वैसा नहीं होना चाहिए। इसका जो है वो आग्रह कर रहे थे। अगर आग्रह आग्रह को भी कर रहे थे, धमका रहे थे। नहीं, आगरा को अगर धमकाने का कंटेक्स्ट में फैक्चुअल बोलिएगा, वही तो मैं कह रहा हूं, तो आपको लगेगा धमका रहे थे। लेकिन जिस व्यवस्था तो की खैर बात कर एफआईआर रहे हैं, दर्ज हो गई है उन पर अब थोड़ा डिकोड करते हैं। दावे दोनों तरफ के हमने सुन लिए। प्रोफेसर संजय कुमार, मुझे एक चीज बताइए, ये जो एक्सेस माई इंडिया का आंकड़ा है 43% वोट बैंक एनडीए का, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।